So hi friends, today we are going to know how to apply for headmaster post in Bihar. बिहार में हेडमास्टर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो चुका है। यदि आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो चले जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। आई एम अरुण सिंह एंड वेलकम यू ऑल इन टेक्ट्रिकल। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के किसी भी गूगल या फिर क्रोम को ऑन कर लेना है। या जैसे ही आप ऑन करने के बाद यहाँ सिंपली आपको टाइप करना है बीपीएससी लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप बीपीएससी लिख के सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आपका ऑन हो जाता है। जैसे ही ये देखिए कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका फिर से एक वेब पेज ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको ये पेज ऑन होने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है, क्लिक करना है bp.p.sc ओके ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉपअप आता है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट पेज ऑन हो जाता है। जैसे ही आपका ये पेज ऑन होता है तो यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्म शो होता है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको इस वाले सेक्शन पे ले आता है। अब यहाँ देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ है शो हो रहा है। जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अलग फॉर्म होगा। आर्किटेक्चर पे जाना चाहते हैं उसके लिए अलग फॉर्म है। टीचर के लिए अलग फॉर्म है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग सा फॉर्म यहाँ क्रिएट किया गया है। तो जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये एजुकेशन एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। अब जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म सिंपली ऑन होने के बाद हमें यहाँ अपना नाम टाइप करना है। यहाँ फर्स्ट नेम, उसके बाद है मिडिल नेम, इंटर लास्ट नेम। यहाँ जो कैंडिडेट होंगे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डालना है। उसके बाद इंटर फादर्स नेम, अपने पिता का नाम यहाँ आपको टाइप करना है। उसके बाद हस्बैंड्स नेम। अब देखिए ये हस्बैंड्स नेम जो है तभी रिक्वायर्ड होता है जैसे कोई मैरिड फीमेल है जो शादीशुदा है तो उन्हें यहाँ अपना हस्बैंड का नाम देना होता है, अन्यथा इसे ऐसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा है मदर्स नेम। अब यहाँ आपका जो मदर्स का नाम है, आपके माता का जो नाम है वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस में आपको डालना है मैरिड। अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है अनमैरिड या फिर अदर्स में क्लिक कर सकते हैं। ओके। दूसरा है जेंडर। जेंडर में मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, आप जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट ID टाइप्स। अब यहाँ आपको एक ID का टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे आधार नंबर या फिर पैन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। आप यहाँ जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ आपने फिल करना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ आप पेन नंबर चूज करेंगे तो यहाँ आपको पेन नंबर डालना होगा। दूसरे अगर आधार नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। दूसरा है यहाँ अपलोड आधार PDF। अब जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका PDF आपने यहाँ सबमिट करना है। जैसे आधार कार्ड अगर सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे यहाँ सबमिट करना होगा। यदि आप पैन कार्ड को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद इंटर नेम ऑन पैन कार्ड। अब जैसा ही नाम आपका पैन कार्ड में है वैसा नाम यहाँ आप अपना डालना है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड। दूसरा अपलोड पैन कार्ड PDF। आपको पैन कार्ड का फ़ोटो खींच के या फिर स्कैन करके उसका PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है फॉर्मेट पे। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया?
तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो इंडियन ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है कि जो इंडियन सिटीजन होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी, बिहार के निवासी होनी चाहिए। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इंडियन है तो यस करना है। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट या फिर ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यस क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको टाइप करना है एंटर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने के पहले जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर के या फिर किसी और भी पोस्ट के लिए, जैसे बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये कहीं भी आपके काम पे लग सकते हैं। तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर डालना है। उसके बाद इश्यू डेट यहाँ डालना है कि ये प्रमाण पत्र आपका कब इश्यू हुआ। उसके बाद यहाँ से प्रमाण पत्र की जो फ़ोटो है, सर्टिफिकेट की फ़ोटो यहाँ से अपलोड करना है। दूसरा, डू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, यदि जनरल में है तो नो करना है, और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले यस करना है, उसके बाद यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कास्ट का जो नाम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कास्ट है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिख, गैन, ईसाई, जो भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ इंटर EWS सर्टिफिकेट डिटेल्स, यहाँ सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद इश्यू डेट यहाँ डाल देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड भी करना होगा। हर एक चीज़ को आपने PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा, जैसे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में उसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया था कि यदि आप किसी सेवानिवृत्त, कोई अगर व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर में से किसी सेवानिवृत्ति में थे, तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि है तो यस करना है। उसके बाद यहाँ से इंटर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसका जो भी सर्टिफिकेट है तो उसे आपने यहाँ सर्टिफिकेट की यहाँ जो डिटेल्स नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो डालना है। उसके बाद इश्यू डेट, दूसरा यहाँ अपलोड कर देना है उस डॉक्यूमेंट्स को। इतने करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD, अगर है तो यस, मतलब कोई विकलांग है या फिर कुछ भी है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो ही रहने देना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर है तो यस करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप से विकलांग हैं, यदि हैं तो किस टाइप से हैं, जैसे देखने में दिक्कत या फिर सुनने में दिक्कत या फिर हड्डियाँ या कुछ भी, जैसे मेंटली डिस्टर्ब जो भी है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ आपको नीचे पूछा जा रहा है इंटर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो यहाँ से आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है वो बना होगा, तो आपने यहाँ उसका नंबर डालना है। उसके बाद इश्यू डेट डाल देना है, ठीक है। दूसरी, दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विवरण। अब देखिए कि यहाँ किसी यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऐसे संस्था होगा जिसका नाम यहाँ शो हो रहा है, तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपका, तो वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। उसका PDF फॉर्म में, उसका भी PDF फॉर्म में होना चाहिए, तो वो आपने यहाँ अपलोड करना है। और हर एक PDF का जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 100 KB होनी चाहिए। उससे कम चल सकता है बट उससे अधिक नहीं होने चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, थोड़ा अगर स्क्रॉल करके अगर नीचे आते हैं, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल बिहार, अगर यस तो यस पे क्लिक करना है, नो तो नो, ओके। दूसरा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अब देखिए कि ऑलरेडी उस पर मेंशन किया गया था कि कोई आर्मी, नेवी या फिर किसी सरकारी संस्था से पहले से किसी भी राज्य की सरकारी संस्था पे कार्यरत हैं,
तो वो येस क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो थे तो नहीं पे क्लिक करना, नो पे क्लिक करना। अगर येस क्लिक करते हैं तो यहाँ से उस सर्टिफिकेट का डिटेल्स डालना है, जो एक्स सर्विसमैन पहले से आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे थे उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इश्यू डेट, उसके बाद यहाँ अपलोड कर देना है उसका PDF फॉर्म। दूसरा, थोड़ा स्क्रॉल करके अगर नीचे आते हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट। अब 3 साल पहले, जैसे 3 साल की कोई किसी भी सर्विस में, बिहार गवर्नमेंट की सर्विस में आपने कोई कार्य किया, अगर किया है तो यस, उसके बाद यहाँ से आपका डिजिग्नेशन आप क्या थे वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ऑफिस, उसके बाद ऑफिस का जो प्लेस है वो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से प्लेस का नाम लिखना है। दूसरे, इंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या सर्टिफिकेट नंबर, ज्वाइनिंग लेटर आपका जो यहाँ से ऑलरेडी मेंशन किया गया सर्टिफिकेट नंबर में NOC या फिर ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिला था वो आपने यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद इश्यू डेट, उसके बाद उस लेटर को क्या करना है, फिर से PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ सबमिट कर देना है। दूसरी है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ डालना है। अगर ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो आप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है या फिर कोई इश्यू नहीं करना है, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ को सबमिट करें। दूसरा, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, तो ये भी नेसेसरी है, जितने भी यहाँ रेड कलर का टिक स्टार लगा हुआ है ये सारे नेसेसरी है, इसे आपने यहाँ फिल करना ही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस आपने फिल करना है। यदि आप अपने घर से या फिर अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे रहते हैं तो आपको वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है, वो एड्रेस यहाँ डालना है। यदि आप मान के चलो जिस स्टेट पे आपका जन्म हुआ है, जिस विलेज पे जन्म हुआ, आप वहीं हैं अभी भी, तो आपको सेम एड्रेस यहाँ फिल कर देना है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, वो सारे चीज़ यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ आपका जन्म हुआ है, आपका जो जन्म स्थान है वो एड्रेस यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ विलेज डाल देना है, उसके बाद एड्रेस 3 में कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड डालना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव अ रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। फॉर डिटेल्स प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। अब देखिए यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने मेंशन कर रखा, अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ रिक्वायर्ड हैं। अगर हैं तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, सो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल से वेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पहले डालना अपना ईमेल, उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल, उसके बाद यहाँ आपको डाल देना है अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद गेट OTP कर देना है। ठीक है, जैसे आप गेट OTP करते हैं उसके बाद OTP यहाँ फिल करना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा, तब यहाँ क्या करना है आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये सारी चीज़ आपको मिल जाता है। फिर से आपको आना है इस वाले सेक्शन पे। उसके बाद आप आएंगे दूसरी सेक्शन, एक आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, यूज़र नेम आपको मिल जाता है, यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। ओके, ये यूज़र नेम और पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो फ़ी पे करना है। फ़ी पे करने के बाद आपको वो सारे डिटेल सबमिट करके यहाँ कन्फर्मेशन ईमेल आपका आ जाता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम का कन्फर्मेशन डिटेल्स आ जाता है तो, और एक बात कि जैसे आप अपने ये फॉर्म जो भी सबमिट आपने किया है उसका जो ई-कॉपी आपको मिलेगा, उसका जब भी आप प्रिंट आउट निकालें तो ये कंफर्म कर लें कि हर एक पेज के कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होने चाहिए। हर एक पेज के जितने भी पेज होंगे, हर एक पेज के कॉर्नर पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, तभी ये मान्यता उसका प्राप्त होता है। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने भी अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट एंड अब तक अगर लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक भी कर दें।
क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, 3-4 घंटा तो लग ही जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।